हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की खबर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज एसओजी के जो खुलासे हुए हैं, जब इन्होंने पुलिस ने जो है गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की है, तो दोस्तों काफ़ी हद तक इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई है। और दोस्तों, इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये पेपर शायद बहुत बड़े स्तर पर आउट हुआ है। और अब एसओजी की जांच है ना, पेपर की जो दिशा है वो एक दो दिन में तय कर देगी कि पेपर आउट होगा, मतलब पेपर सॉरी रद्द माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। दोस्तों, पहले पूरी खबर पढ़ लेते हैं कि आज की जो भी खबरें आई है उसमें रीट को पेपर लीक को लेकर के क्या क्या खबरें आई है। देखिए दोस्तों, रीट पेपर लीक मामला, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा। 5 करोड़ रुपए में पेपर खरीदकर 45 करोड़ रुपए में बेचने की थी तैयारी। आप समझ सकते हैं कि 5 करोड़ में यदि पेपर उनका जो है वो खरीद कर 45 करोड़ में यदि वो बेचना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि इनकी पूरी प्लानिंग किस तरह चल रही है। अब देखो दोस्तों, थोड़ा बहुत इसको और डिटेल में हम पढ़ते हैं। 300 अभ्यर्थियों को 15-15 लाख रुपए में देना तय हुआ। एन वक्त पर 5 से 15 लाख रुपए में आरोपियों ने बेचा पेपर। मतलब बात ये हुई है कि 300 अभ्यर्थियों को तो पेपर बेचा जा चुका था। आप समझिए इस बात को कि इन्होंने 24 तारीख की रात को पेपर निकला, और तब तक केवल 36 घंटे के अंदर, क्योंकि आप समझिए कि 24 घंटे तो आपके 25 तारीख के, और करीबन 10-12 तारीख के, और अगले दिन के 10 घंटे, आप ये मानिए 34 घंटे, और रात को 8 बजे निकला था तो करीबन 4 घंटे 24 तारीख की रात के, करीबन 38 से 40 घंटे के अंदर दोस्तों ये जो पेपर था ना, ये 300 अभ्यर्थियों को तो बेच दिया गया। आप सोचिए कि जिन 300 को बेच दिया गया, उन्होंने कितने लोगों तक पहुंचा दिया होगा। पहले इस चीज़ की जानकारी लीजिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ कि रद्द होना चाहिए नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये एसओजी की जांच तय करेगी कि पेपर को रद्द करवाना है या नहीं करवाना है। ठीक है, मेरा काम आपको न्यूज़ देना है। जो लोग अपना दुखड़ा सुनाते हैं, सर मैं इतनी दिन से तैयारी कर रहा था, सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मैं कैसे मान जाऊँ, मैं उन लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब कट ऑफ 145 या 140 चली जाएगी, तब आप क्या कर लेंगे। मान लीजिए कट ऑफ 140 चले गई, 140 से ऊपर आपका, यदि आपके, मेरे को पता है यहाँ पे कितने लोगों के 140 से ऊपर है, जिनके 140 से ऊपर है ना, अब वो इस चीज़ की रद्द करने की मांग करें, उससे ऊपर सॉरी रद्द करने की मांग ना करें। बाकी उससे नीचे को तो, नीचे वालों को सोचना चाहिए कि एसओजी की जांच क्या कह रही है। दोस्तों, यदि, हाँ मैं एक बात कह रहा हूँ, यदि सारे के सारे पकड़ा आ जाते हैं, हो सकता है बहुत बड़ी फ्लाइंग और भी कोई बड़ी एजेंसी लगा करके उन लोगों को पकड़ा जाए, तो फिर काम संभव है। और दोस्तों, इसका एक सॉल्यूशन और है, मैं उसको आपको बाद में बताऊंगा। रीट पेपर लीक मामले के करने के सूत्र बोर्ड कार्यालय से भी जुड़े हुए थे। गिरफ्तारी हुई गैंग ने पहली बार परीक्षा से पहले सीधे 5 करोड़ रुपए में परीक्षा से पहले पेपर खरीदा था। इसके लिए बकायदा पूर्व में परीक्षा से पहले पेपर लेने वाले कुख्यात रीट पर्चा नहीं देने की एवज में अलग से 2 करोड़ रुपए देना भी तय हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रीट पर्चा लीक मामले में मुख्य आरोपियों में राम कृपाल मीणा, भजनलाल बिश्नोई और उदाराम बिश्नोई ने खुलासा किया है कि परीक्षा से करीब एक माह पहले पेपर हथियाने के लिए बातचीत शुरू हो गई थी। 5 करोड़ रुपए में रीट का पेपर बाहर निकालना तय हुआ। इस पेपर को 280 से 300 लोगों तक 15-15 लाख रुपए में बेचना था। देखिए, गिरोह को इन परीक्षार्थियों से 40 से 50 45 करोड़ रुपए जो है दे मिलने थे। एन वक्त पर कुछ परीक्षार्थियों को 5 से 15 लाख रुपए में रीट पेपर बेचा गया। अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी इन सब की पुष्टि करने के लिए जांच कर रहे हैं। पुलिस सबके मुख्यालय के मुताबिक रीट परीक्षा से पहले पेपर करीबन 300 विद्यार्थियों तक पहुंचा है। दोस्तों, 300 वैकेंसी, 300 सीट्स का मतलब होता क्या है? कैन यू इमेजिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 300 सीट्स? आप खुद समझिए 300 लोगों की जिंदगी किस तरह जा रही है। आप सोचिए 300 लोग तो कट ऑफ को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अरे आपकी लेवल 2 की वैकेंसी वैसे ही टोटल क्या है नाम है, जैसे साइंस मैथ वाले हैं, उनकी टोटल वैकेंसी 3,000, तो वैकेंसी है 300 सीट, अगर चाहे एसएसटी की हो चाहे सारी मिलाकर के हो, अरे 300 सीट तो आप लोगों की वैसे ही उड़ गई। आप समझो तो सही इस बात को, मैं कितनी बार समझा रहा हूँ आप लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेपर आउट हो, हाँ इसका एक तरीका वैकेंसी बढ़ जाए। तो जैसे मान लीजिए 1,000 लोगों के पास भी पहुंचा है,
तो कम से कम जिनमें जो पकड़ा का जाएंगे जो सही, बाकी कट ऑफ वही रहेगी। तो दोस्तों पूरी जांच को सामने आने दीजिए। रद्द भर्ती रद्द के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ, लेकिन आप ये देखिए 300 लोगों तक तो पेपर पहुंच चुका था। अभी तो और खुलासे होंगे कि उन 300 से जब मुलाकात होगी तो उन 300 ने कितने और लोगों को पहुंचाया होगा। ये तो कोरोना महामारी की तरह फैला है, आप समझो इस बात को। अब कोई बताएगा थोड़ी ना कि कोरोना महामारी किस किस के लगी है, सब बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए एक बार और, प्रदीप पाराशर सहित 4 आरोपियों को 4 फरवरी तक रिमांड तक पर भेजा। एसओजी ने रीट पेपर लीक मामले में डॉक्टर प्रदीप पाराशर, राम कृपाल मीणा, उदाराम बिश्नोई व भजनलाल बिश्नोई को सोमवार को गंगापुर सिटी न्यायालय में पेश किया, जहां सभी आरोपियों से 4 फरवरी तक रिमांड पर लिया गया है। एसओजी ने पाराशर को गिरफ्तार रविवार रात को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अन्य 3 आरोपी पहले ही एसओजी की रिमांड पर चल रहे हैं। जारोली की भूमिका की जांच। एसओजी रीट परीक्षा में जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार करके परीक्षा से जुड़े अधिकारी व अन्य लोगों की पूछताछ भूमिका की जांच कर रही है। एसओजी कई घंटे पूछताछ कर रविवार रात को प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार किया गया। एसओजी पाराशर की नियुक्ति पेपर लीक मामले में बर्खास्त किए गए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली की भूमिका की जांच कर रही है। डीजीपी एमएल लाठर का कहना है पेपर के संबंध में लेन देन की जानकारी भी सामने आई है। मामले की पूरी जानकारी एसओजी स्पष्ट करेगी। अब दोस्तों कुछ जगह कल जो है रीट पेपर लीक का विरोध हुआ था, सीबीआई जांच की मांग हुई थी, तो उससे रिलेटेड खबरें देख लेते हैं। रीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर विभिन्न संगठनों की ओर से सोमवार को विरोध प्रदर्शन किए गए। राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल के नेतृत्व में अभ्यर्थी अचानक सीएम आवास का घेराव करने पहुंच गए। उन्हें सिविल लाइंस फाटक पर पुलिस ने रोक लिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने मुख्यमंत्री कार्यालय अधिकारियों से प्रतिनिधिमंडल को मिलाया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा, फर्जीवाड़े के खिलाफ कठोर कानून बनाने और रीट प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। वहीं दूसरी ओर ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ ने रीट पेपर लीक मामले में बोर्ड अध्यक्ष जारोली व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। अध्यक्ष अनीश कुमार ने बताया कि इस संबंध में रविवार को एसओजी ने अधिकारियों से मुलाकात की। तो दोस्तों ये एक विरोध हुआ है, और भी चल रहे हैं विरोध, और देख लेते हैं न्यूज, एक और न्यूज। और सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। दोस्तों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार दोपहर सिविल लाइन स्थित कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सागवान को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें रीट परीक्षा को निरस्त कर पेपर लीक प्रकरण में अधिकारियों की गिरफ्तारी सीबीआई जांच की मांग की गई है। उन्होंने राज्यव्यापी आंदोलन की भी चेतावनी दी है। एबीवीपी के प्रांतीय संयोजक आसूराम डूकिया ने कहा, जिस तरह से रीट का पेपर लीक हुआ है उसमें अधिकारियों की लिप्तता उजागर हुई है, उससे बड़े घोटाले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोचिंग संस्थानों को पेपर बेचकर करोड़ों रुपए बटोरे गए हैं, ऐसे में पूरे सिस्टम की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ये दोस्तों खबर है। इसके अलावा दोस्तों अब आगे की रणनीति। अब दोस्तों एसओजी की जांच से जो सीधा सा निष्कर्ष निकल करके आ रहा है ना, वो आप देख लीजिए। ज़्यादा बड़ी बातें तो मैं करता नहीं हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो देख लीजिए। करीबन 5 करोड़ में खरीद कर 45 करोड़ तक कमाना चाहते थे। ऑब्वियस सी बात है कि आप देख लीजिए 15-15 लाख रुपए से, मतलब 15 लाख रुपए जो है इंटू 300 लोग, तो 15×3 = 45, टोटल हिसाब हो गया, जो भी होगा आप देख लेना। 300 विद्यार्थियों तक पेपर पहुंचा है, तो 300 तक तो बेच दिया, मतलब इतने तो ये कमा चुके। बड़े स्तर पर पेपर आउट हुआ है, ऑब्वियस सी बात है 300 लोग कम नहीं होते, 300 वैकेंसियाँ जा चुकी है, ठीक है, इनके हवाले हो चुकी है। अब विद्यार्थियों की मांग क्या होनी चाहिए दोस्तों? देखो 2 तरह के लोग हैं, मैं आपको पूरी बात समझा देता हूँ। पहले तो जो लोग विरोध करते हैं ना, वो कि भाई रद्द होनी चाहिए, नहीं रद्द होनी चाहिए। तो दोस्तों एक तो क्या होता है, उन लोगों के अंदर बिल्कुल पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। मैं मानता हूँ मेहनत की है, मेहनत हमने भी की है दोस्तों, नंबर हमारे भी हैं और शायद बहुतों से ज़्यादा भी आए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ चीज़ों का इतनी जल्दी एक जो दोस्तों एक व्यूअर का जो नज़रिया होता है ना देखने का, वो केवल खुद को देखता है। जबकि एक जो यूट्यूबर होता है, जो एक क्रिएटर होता है दोस्तों, उसका नज़रिया अलग होता है। उसके सामने सभी तरह के लोग होते हैं दोस्तों, उसको न्याय संगत अपनी बात रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ लोग जो कमेंट करते हैं ना कि सर आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तो दोस्तों वो अपना व्यक्तिगत देख रहे हैं। यहाँ पर मैं किसी को देख करके बात नहीं करता। यहाँ दोस्तों एक न्याय की बात होती है, जो एक न्याय संगतता क्या होती है दोस्तों, मैं उसके अनुसार बात करता हूँ। तो
पहले उसको बारे में बात करेंगे जब दोस्तों जो भी होगी। मैं अपनी ज़्यादा बखान नहीं करना चाहता फालतू की चीज़ों का, क्योंकि दोस्तों हम उनमें से नहीं है जो अपनी तारीफ खुद करें, क्योंकि दोस्तों अपनी वो आदत भी नहीं है और ना कभी करेंगे। क्योंकि दोस्तों वो चीज़ होती है ना कि जब जिनके वास्तव में कुछ होता है ना, उनके हुनर जो है ना वो जमाना बोलता है, वो इंसान कभी खुद नहीं बोलता। तो दोस्तों ना तो मेरी आदत है ना मैं कभी कुछ बोलूँगा इन चीज़ों के बारे में। बस मेरा अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना वो ये है कि विद्यार्थियों की जो मांग है ना दोस्तों, दो तरीके से है। इसमें देखो दो रास्ते हैं। दो दोस्तों आप ये मानिए, अगर ये 300 लोगों तक पेपर पहुंचा है ना, तो आप ये मान करके चलिए, अब मैं आपको मैक्सिमम बताऊँ ना, तो ये 500 लोगों से ज़्यादा पेपर नहीं पहुंचा है। 500 लोगों तक, 500 से ज़्यादा लोगों तक पेपर नहीं पहुंचा होगा। क्योंकि 300 लोगों से भी किसी और को पेपर, 300 लोग फ्री में तो देने वाले हैं नहीं, वो लोग भी कमाने की तो सोचेंगे ही। और चलो जो भी होगा वो देख लेंगे। अभी फिलहाल तो आप ये मान करके चलिए कि 300 लोग पकड़ा का, 300 लोगों को पकड़ना है, सीधी सी बात ये है। अभी फिलहाल मैं नहीं कह रहा, मेरी तरफ से कुछ भी 500 का आंकड़ा नहीं दे रहा, नहीं तो कई लोग कहेंगे कि सर आप तो आंकड़ा बढ़ा ही जाओ, ऐसे तो कितना भी आप तो वो कर रहे हो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि 300 लोगों तक पेपर पहुंचा है। तो दोस्तों अभी इस समस्या से निपटने के देखो दो तरीके हैं। पहला तो पेपर जो रद्द करने वाले हैं ना, वो एक रास्ता अभी फिलहाल उसको छोड़ दें, और रद्द करने की बजाय दोस्तों वो सीबीआई की मांग करें। ये तो अभी भी है। जो रद्द करने वाले रद्द की रट लगा के बैठे हैं ना, पहले उससे अच्छा है रद्द सीबीआई की मांग करें। दोस्तों देखा जाएगा आगे क्या होता है। कोई जरूरी है क्या आप हमेशा रद्द 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 की रट लगा करके बैठो। 105 वाला भी रद्द की रट लगा के बैठा है, 90 वाला भी रद्द की कर लगा के बैठा है, जिसके जो पेपर देने नहीं गया वो भी रद्द की मांग लगा करके बैठा है। ऐसे भी कई नमूने हैं। तो मेरे को लगता है कि रद्द की मांग से अच्छा है अपन ये मांग करें कि सीबीआई की जांच हो, जो सामने आएगा जो आ जाएगा। और पहला तरीका। दूसरा दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, अगर ये 40,000 प्लस हो जाए, अगर वैकेंसी बढ़ जाए, तो शायद मेरे को लगता है समस्या का संभव हो सकता है। समस्या का जो इलाज है ना, अब माननीय अशोक, जो हमारे अशोक जी गहलोत हैं मुख्यमंत्री साहब, उनको तय करना है कि वो क्या चाहते हैं। सीधी सी बात है, सब कुछ उनके हाथ में है। यदि मैं एक बात आपको बता देता हूँ, देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हो रहा क्या है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल इसकी इकोनॉमिक्स बता देता हूँ। इकोनॉमिकली होने वाला क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए सरकार जो है वापस पूरी परीक्षा कराती है ना, पूरी परीक्षा, अगर पूरी परीक्षा दोबारा कराती है ना, तो सरकार को करीबन 200 से 300 करोड़ वापस रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कितने? देखो इकोनॉमिकली समझना, सरकार सबसे पहले मेन जो चीज़ है ना वो वित्त देखती है। आप लोग तो अपना देखते हो, और जो लोग पता नहीं लोग क्या क्या बताते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एनालिसिस बता रहा हूँ, जो सरकार जिस पे डिसीजन लेगी ना, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है पैसा। पैसे के ऊपर बात होती है, पैसा कितना खर्च हो रहा है। यदि किसी को लाभ कम और हानि ज़्यादा है, तो दोस्तों वो आदमी वो काम कभी नहीं करता। यदि सरकार को, अब मेन चीज़ है कि हानि तो दोनों तरफ से ही है। देखो वैकेंसी बढ़ेगी तब भी सरकार का बजट उनका जो होगा वो उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा। और यदि पेपर लीक होता है, सॉरी पेपर को वो रद्द करवाते हैं, तो भी उसका पूरा दोबारा आयोजन में पैसा खर्च होगा। अब बात ये कि सरकार को कम पैसा कहाँ खर्च करना पड़ेगा, बात इस चीज़ की है। और सरकार इसी चीज़ को डिसीजन मान कर डिसीजन लेगी। ये बात आप मेरे से अभी स्टाम्प पेपर में लिखा के ले जाओ। तो अब आप समझ लेना कि सरकार क्या करने वाली है। देख लेना आप, अभी विश्वास नहीं हो तो, कि 200 से 300 करोड़ रुपए सरकार के खर्च होने वाले हैं यदि दोबारा एग्जाम होती है तो, इसी रीट की रद्द होती है तो। लेकिन यदि सरकार, आप ये मान करके चलिए, एक आदमी जो है ना ताजिंदगी सरकारी नौकरी करता है ना 30 साल की, मैं ये मानता हूँ 30 साल से, 30 साल की नौकरी मान करके चलिए, तो 30 साल की नौकरी के अंदर वो जो है ना, वो आदमी जो, मैंने एक दिन दोस्तों ऐसी प्रैक्टिकल हिसाब लगाया था, तो वो करीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमाता है। ये 1.5 से 2 करोड़ रुपए तो तनख्वाह से कमाता है, और करीबन रिटायरमेंट के बाद उसको और पेंशन मिला करके करीबन आप ये मान करके चलिए कि वो जो व्यक्ति है ना, क्या बोलते हैं कि करीबन 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं कमा पाता। 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं कमा पाता। आप देख लेना, वैसे तो 3 करोड़ तो बहुत ज़्यादा बोल दी मैंने, 3 करोड़ नहीं कमा पाता। आप 50,000 सैलरी मान करके और हिसाब लगा लेना कभी भी 30 साल की नौकरी के, तो आपको पता चल जाएगा कितना हिसाब है। लेकिन फिर भी मैंने ले लिया कि 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं कमा पाता। अब दोस्तों आप ये समझिए कि 3 करोड़ रुपए सरकार, यदि क्या बोलते हैं, यदि सरकार जो है, एक सेकंड, हाँ, यदि 3 करोड़ रुपए सरकार एक बंदे को देती है, तो सीधी सी बात है, यदि सरकार 9,000 या 8 7 8 मान लीजिए 7,000 वैकेंसी बढ़ा के 40,000 वैकेंसी बढ़ा, 8 9 हज़ार जैसे अभी 32,000 है तो 8,000 बढ़ा दी, तो सरकार को 8 या 24, मतलब 24,000 करोड़ रुपए खर्च का उनका वो होगा यदि सरकार वैकेंसी बढ़ाती है। दूसरी तरफ यदि पूरी परीक्षा रद्द होती है, तो सरकार को 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब सरकार के ऊपर डिसीजन ये तय करता है कि सरकार क्या करना चाहती है। क्योंकि दोस्तों देखो एक बात बताऊँ, यदि परीक्षा रद्द हो गई ना,
तो सरकार को मतलब ये तो ठीक है कि इन परीक्षा रद्द करने पे, दोबारा पेपर करवाने पे इतना बड़ा नुकसान नहीं हो, लेकिन सरकार जा भी सकती है। लेकिन सरकार को अब ये तय करना है कि सरकार का सबसे बड़ा नुकसान किस चीज़ में है। दोस्तों मैंने इकोनॉमी के लिए आपको बताया है, वैकेंसी बढ़ाने में भी सरकार को बजट देना पड़ेगा, और यदि क्या कहते हैं पेपर रद्द होता है तो भी सरकार का खर्चा होगा। अब सरकार को तय करना है ये चीज़ कि सरकार क्या चाहती है। तो दोस्तों ये वीडियो में बहुत लंबी हो चुकी है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।